आपने बहुत सारे लोगों से बात करते टाइम ना ये सुना होगा बेसिकली कि आई वांट टू बिकम रिच इन माई लाइफ। अगर आप बोलते हो ना कि भाई आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, तो लोग बोलेंगे भाई आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम रिच। यू कैन लाइक टॉक अबाउट कॉलेज पीपल है, कॉलेज गाइज, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स है, फिर जो लोग स्कूल के अंदर है। अगर आप थोड़े से और अच्छे लोगों से मिलोगे तो दे विल गोना से कि भाई आई वांट टू बिकम वेल्दी इन माय लाइफ। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है बीइंग रिच और बीइंग वेल्दी में? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा रिच भी है और साथ में ब्रोक भी है? और क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा भाई रिच भी है बट फिर भी उसके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ है लाइफ के अंदर? एग्जैक्टली वेल्दी पर्सन कौन है, एग्जैक्टली रिच पर्सन कौन है, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। बेसिकली होता क्या है कि अभी राइट नाउ पहले आप ये अंडरस्टैंड करो कि पर कैपिटा ऑफ इनकम क्या है इंडिया का, वो है $2000 के आसपास। कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का बंदा है बेसिकली कोई भी एक एवरेज पर्सन, वो साल का $2000 की अर्निंग कर रहा है। अगर $2000 की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका हो गया 1.5 लाख के आसपास। मतलब कोई एवरेज बंदा इंडिया का 1.5 लाख के आसपास की अर्निंग कर रहा है एक साल में। मतलब कि मंथ का कितना हो गया, 13-14 हज़ार के आसपास लाइक अर्निंग कर रहा है बंदा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि अगर मैं ऊपर के 2 करोड़ लोगों को मैं हटा दूं वहाँ से, तो जो पर कैपिटा इनकम डाउन होता है इंडिया का, वो आता है $800 के आसपास। आप लगा लो यार कितना ही हो गया, $18, 60-65 जो भी आपका आता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलेशन है, 90% के लोग जो आसपास हैं, जो उनकी अर्निंग है साल की वो 60,000 के आसपास है। मतलब कि 5-6 हज़ार पर मंथ। आप बस अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि आपको ये लगता है कि अगर आपकी अर्निंग 50,000 पर मंथ हो तो क्या आप वेल्दी हो, क्या आप रिच हो? ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलो गाइस एक चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं। पहले गूगल से पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड वेल्दी। चलो तो पहले गूगल से पूछते हैं कि रिच एंड वेल्दी का मतलब बेसिकली होता क्या है। ऑलराइट, सो गूगल ने बहुत प्यार से बता रखा है कि बीइंग रिच हैज़ टू डू विद शोइंग ऑफ योर मनी थ्रू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। बीइंग रिच कुड बी मीन यू आर मैसिवली इन डेप्ट, कुड बी हो सकता है इन डेप्ट। बीइंग वेल्दी ऑन द अदर हैंड मीन्स यू हैव पॉजिटिव नेटवर्थ। नेटवर्थ हाईलाइट करो उस चीज़ को, विच गिव्स यू टाइम टू डू थिंग्स यू वांट टू डू। ऑलराइट, चलो ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इतना मतलब बता रखा है कि बिग रिच का मतलब यहाँ पर ये कि आपके पास ढेर सारा पैसा है, आप शो ऑफ कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप ब्रोक भी हो सकते हो। और बिग वेल्दी का मतलब क्या है कि आपके पास लाइक नेटवर्थ है, आपके पास बेसिकली बहुत सारे एसेट्स हैं। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर ये कि क्या अगर कोई पर्सन 5 लाख पर मंथ कमा रहा है तो क्या वो वेल्दी है, क्या वो रिच है? मुझे पहले ये बताओ कि माइंड में आगा कि हाँ यार अगर पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग में देखूँ 5 लाख पर मंथ इज कम्प्लीटली ह्यूज, तो जाहिर सी बात है पर्सन वो रिच भी हो सकता है, वेल्दी भी हो सकता है। बट यहीं पर अगर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, बंदा कमा तो 5 लाख पर मंथ रहा है बट जिसका एक्सपेंस है पूरे 1 मंथ का वो कम से कम 6 लाख पर मंथ है। अब बताओ क्या है वो पर्सन, क्या वो रिच है, क्या वो वेल्दी है? द आंसर इज नो भाई साहब। वो आप उसको रिच बोल सकते हो, वो 5 लाख पर मंथ देने पे आपके पास आईफोन होगा, क्या पता है कार भी वो ड्राइव करता हो, क्या पता किसी MNC कंपनी में काम करता हो, बट द पॉइंट हियर इज वो रिच है बट स्टिल ही और शी इज इन डेप्ट। ठीक है, ही और शी इज इन अ डेप्ट। इट डजेंट मैटर हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, द मैटर हेयर इज कि आप उस पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप रिच हो, रिच होकर भी आप अपने लाइफ में ब्रोक हो सकते हो। बिकॉज अगर आप कमा 2-3 लाख रुपए हो रहे हो बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो उससे ज़्यादा है, सो व्हाट्स द पॉइंट? ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो, एक बंदा जो साल का कमा रहा है $50,000 के आसपास, या फिर एक बंदा जो साल का कमा रहा है 10 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास, वो ज़्यादा वेल्दी हो सकता है कंपेयर टू पर्सन के जो कि साल का कमा रहा है 50 लाख के आसपास। इट ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंस, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योर मनी। यू नो व्हाट गाइस, की सोसाइटी ने ना हमारे माइंड में एक बहुत अच्छा ना लाइक एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है वेल्दी को लेकर। अभी बेसिकली वेल्दी पर्सन होता क्या ना, वेल्दी पर्सन वो जो कि रोल्स रॉयस ड्राइव कर रहा होगा, मरीना ड्राइव से फुल एंजॉय, प्राइवेट जेट्स, फुल लाइक लैविश लाइफ लाइक डैन बल्जेरियन, और स्पोर्ट्स कार, बहुत महंगी महंगी बाइक्स चल रही हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें। आप उन्हें काम करो, 10 लोगों के पास जाओ, 10 लोगों से पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ, ठीक है, एंड दे विल गोना टेल यू ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। You have a lot of money, you have a car, you have a bike, you have a big house, you have your own pool, blah blah blah, this shit. Because लोगों को उसके बियॉन्ड चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज दुनिया ने, सोसाइटी ने आपके माइंड में वेल्थ को लेकर एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है। जो वेल्थ का मीनिंग है वो डिफाइन कर रखा है ना सोसाइटी ने आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, अब व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेल्थ हम समझ गए। भाई रिच का मतलब ये है कि यू आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बट स्टिल यू कुड बी ब्रोक। आप वहाँ पे लाइक ब्रोक भी हो सकते हो बट आपके पास फिर भी पैसा है।
है और आप मंथली अच्छी अर्निंग कर रहे हो, सिंपल सी बात यहाँ पर ही है, ठीक है। अब द पॉइंट हियर इज कि मैंने वेल्दी का मतलब ना पता है एक जगह से सुना था गाइस कि आपके देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, वेल्थ को मैं बाद में कंप्लीटली सही से डिफाइन करूंगा, बट उससे पहले ना मैंने एक चीज़ सुनी थी बहुत पहले, वेल्थ का मतलब क्या है, आपके पास आज कितना पैसा है कि आपको लाइफ टाइम काम ना करना पड़े। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज करो कि मेरे पास अभी राइट नाउ 1 करोड़ के आसपास है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई डोंट हैव 1 करोड़ राइट नाउ, ओके। आपके पास 1 करोड़ के आसपास है, ओके। अब जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो 1 लाख के आसपास है। अगर मैं देखूँ कि मेरे पास 1 करोड़ है, अगर मैं आज काम ना करना चाहूँ, आज के बाद मैं फुल एंजॉय करना चाहूँ, मेरा कुछ भी करूँ, मेरा मंथ का जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो 1 लाख के आसपास आएगा, तो मैं कितने साल तक जी सकता हूँ? मैं सब एग्जाम्पल लेता हूँ 8 साल के आसपास, बिकॉज 8 साल में 96 लाख हो जाएगा। अगर मैं इन्फ्लेशन देखूँ, महंगाई देखूँ, तो मैं 8 साल को हटा 5 या मैं 6 साल कर देता हूँ, 5 से 6 साल में आराम से जी सकता हूँ। तो मैं कम से कम 5 to 6 ईयर वेल्दी हूँ। वेल्दी का मतलब क्या है कि आपके पास आज इतना पैसा है कि आपको लाइफ टाइम जिंदगी भर काम ना करना पड़े। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। बट एक किताब है द फास्ट लेन मिलियनेयर, उसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर रखा है कि वेल्दी का मतलब क्या होता है। वेल्दी को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट क्या है फैमिली, सेकंड है आपका फिटनेस एंड थर्ड है आपका फ्रीडम। अब हम इस पे तीनों पे 1 by 1 बात करते हैं। पहले क्या हमारा फैमिली, फैमिली मतलब रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड एंड पेरेंट्स नहीं, रिलेशनशिप विद एवरीवन, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ, कम्युनिटी के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ, हर एक पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। और वो रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव है, वो रिलेशनशिप अच्छा है, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपने एक स्टेज क्रॉस कर रखा है बेसिकली। आप किस चीज़ के लिए? आपके वेल्दी बनने के लिए। पहला क्या हो गया हमारा रिलेशनशिप हो गया, सेकंड हमारा क्या हो गया फिटनेस। सपोज करो यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर है, बट आप बेड से उठ के अपनी एक चाय नहीं ले पा रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट? सो बेसिकली फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसको मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ फिटनेस को, बट स्टिल आई नीड टू वर्क अपॉन, राइट। द पॉइंट हियर इज गाइस कि फिटनेस भी आपका वेल्थ में आता है। मतलब पहला चीज़ क्या है कि आपका रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सेकंड, सपोज करो यार यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बट देयर इज नो वन टू टॉक, देयर इज नो वन टू एंजॉय। आपको बस लाखों रुपए, आप जाना चाहते हो कहीं दुबई में एंजॉय करने के लिए, बट कोई दोस्त नहीं है साथ जाने के लिए, कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई वाइफ नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, मम्मी पापा कोई भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज आप बहुत अलग थे पैसा कमाने के लिए। तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप वेल्दी पर्सन बनना चाहते हो तो। सेकंड मैंने क्या बताया, हमने फिटनेस के बारे में बात किया। अब हमारा थर्ड क्या है फ्रीडम। फ्रीडम में से यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको कोई प्रेशर नहीं है लाइफ के अंदर, आपको कोई टाइम देखना नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के बहुत सा काम करना है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, मुझे कहीं पर भी घूमना है मैं वहाँ घूम सकता हूँ, ये मेरी लाइफ है, मैं टोटली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास टोटली फ्रीडम है, मेरे माइंड में जो आएगा मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, दैट्स इट। सो अगर आप वेल्दी पर्सन लाइफ में बनना चाहते हो, आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। F3 फैमिली मीन्स रिलेशनशिप, फिटनेस मीन्स आपकी कंप्लीटली हेल्थ, एंड थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके पीछे हम हर दिन भागते रहते हैं, वो है फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या है? मनी। वो कहते हैं ना मनी कांट गिव यू हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू फ्रीडम एंड फ्रीडम कैन गिव यू कंप्लीटली हैप्पीनेस गाइस। ऑलराइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। चलो ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और ब्रेक करते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। एक बार मैंने पैसे चीज़ पढ़ी थी गाइस, वो ये है कि इफ़ यू थिंक यू कैन बाय, यू कांट बाय। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इफ़ यू थिंक यू कैन अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड। मेरे कहने का यहाँ से पर मतलब ये क्या है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। गाइस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने एक बबल गम बाय किया था? और जब आपने बबल गम बाय किया तो क्या आपने खुद से ये पूछा था कि कैन आई अफोर्ड दिस? अगर मैं इसको अफोर्ड करता हूँ, मैं इसको बाय करता हूँ, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? द आंसर इज नो। आपने बाय किया, डील डन, दैट्स इट, सिंपल। बट द गाइस पॉइंट हियर इज, जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब भी हम एक मोबाइल लेने के लिए सोचते हैं, एप्पल का फोन लेने के लिए सोचते हैं, फिर कोई बड़ी कार लेने के लिए सोचते हैं, हम बहुत बार सोचते हैं हम सोचते खरीदूँ कि ना खरीदूँ, यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, करूँ कि ना करूँ। मेरे सिंपल कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आप सोच रहे हो, इफ़ यू थिंक यू कैन अफोर्ड। हम बोलते हैं ना कि मेरे पास 5 लाख रुपए, यार 1 लाख का तो मैं फ़ोन ले ही सकता हूँ। इफ़ यू थिंक यू कैन अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी इज़ व्हेन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आप सोच रहे हो, उसका मतलब ये कहना कहीं अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम है। सो कभी भी अगर लाइफ में देखो, पहली चीज़ तो ये है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। सपोज करो यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपको लैपटॉप चाहिए और यू हैव ओनली 5 लाख रुपीज़, बट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। बट देयर आर सो मेनी पीपल जो कि रिच। देखो एक और चीज़ यहाँ पर हमारी आती है, सम पीपल वांट टू बी रिच एंड सम पीपल वांट टू लुक रिच। अब ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि आप किस क्राइटेरिया में आना चाहते हो, यू वांट टू बी रिच और यू वांट टू लुक रिच। अगर आपका बिजनेस है, यू नीड लैपटॉप, यू नीड मोबाइल फोन, यू नीड डिफरेंट स्टफ्स, और उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बात टोटली अलग है, वो चीज़ टोटली फेयर है। बट द पॉइंट इज, इफ यू वांट टू जस्ट शो ऑफ, जस्ट बिकॉज कि आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स वो मोबाइल फोन ले रहे हैं और लोग ले रहे हैं दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें, और उस चीज़ पर भी आप ले रहे हो, दैट डजंट मेक सेंस। आई होप गाइस कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वेल्थ और
रिचनेस के बारे में. यू कैन बी रिच यार, मे बी देयर आर फ्यू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो मेकिंग 1 लाख पर मंथ और 2 लाख पर मंथ आप लोग कर रहे होगे, एंड यू माइट बी थिंकिंग यार आई एम रिच यार. पर कैपिटा इनकम कितना है लोगों का यार? भाई $2000 लोग साल का कमा रहे, जितना मैं उतना मंथ का कमा रहा हूँ, ठीक है. बट द थिंग इज की व्हाट इज योर एक्सपेंस मैन, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं वो मैटर करता है. आप कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हो वो मैटर करता है. आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपका नेटवर्थ क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, वो सारी चीजें मैटर करते हैं कि आप एक वेल्दी पर्सन हो या फिर वेल्दी पर्सन नहीं हो. आप फिट, रिचनेस, आपका फ्रीडम, ये सारी चीजें भी मैटर करते हैं. सो गाइस, आपका जो मेन गोल है वो रिच बनना नहीं है यार. इफ यू आर मेकिंग 2 to 3 लाख पर मंथ, यू आर रिच मैन, सिंपल, ठीक है. बट इफ़ यू वांट टू बिकम वेल्दी, आपको इन 3 फैक्टर पे काम करना पड़ेगा. फैमिली, फिटनेस एंड हेल लॉट ऑफ मनी, मतलब कि एसेट्स एंड योर नेट वॉर्थ. कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत अच्छा खासा मनी मैनेजमेंट वाला प्रोसेस होना चाहिए. आपने ऐसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी का नाम सुना होगा, लाइक फुटबॉलर या फिर सिंगर या फिर मूवी स्टार्स या फिर क्रिकेटर, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे वर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे. बट विद इन 4 to 5 years वहाँ पे क्या हुआ, वो लोग ब्रोक हो गए. ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा. लाइक मुझे 2-3 मुझे नाम याद थे, बट राइट नाउ आई कांट रिमेंबर द नेम बेसिकली. बट द पॉइंट हियर इज कि मैंने ऐसे बहुत सारी स्टोरी सुनी है. इवन क्रिकेटर्स में भी रिसेंटली की बात है 3 to 4 years पहले, जब एक पर्सन था जो कि लाइक अच्छा खासा उसका वेल्थ था पर्सन का, बट आफ्टर 4 to 5 year completely broke. बट बिकॉज देखो, मेकिंग मनी इज डिफरेंट, मैनेजिंग मनी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. आपने उनका नाम तो सुना ही होगा ना, जो वो पर्सन थे जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ के आसपास जीते थे. बट आपने ये भी सुना होगा कि विद इन 4 to 5 years के अंदर वो कम्प्लीटली ब्रोक हो गए. बिकॉज पैसा आना, पैसे को मैनेज करना, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. एंड अगर आपको लाइफ में कम्प्लीटली ग्रो करना है सही तरीके से, इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, सो यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज योर मनी. रिसेंटली व्हाट वाज हैपनिंग विद मी गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, व्हिच इज लाइक मैं कमा रहा था, मेरे चल रहा था मंथली, हल्का फुल्का चल रहा था, अर्निंग हो रही थी. बट द पॉइंट इज कि मेरा मंथली एक्सपेंस बहुत होता था. सी आई एम नॉट लाइक, मैं कोई क्लब जाता नहीं, मैं कोई लाइक बहुत महंगे कपड़े पहनता नहीं हूँ, वही थोड़े छोटे मोटे, ठीक है. मेरा कोई इतना हैबिट नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ कुछ ड्रिंक करूँ, नहीं कोई इतनी लाइफ जीऊँ, मैं कंप्लीटली नॉर्मल. बट जब फिर भी मैं अपना एक्सपेंस देखता हूँ मंथली का 20,000, 22,000, 30,000, 35,000 मंथली एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा है. तो वही चीज़ है, मेकिंग मनी इज डिफरेंट. एंड लाइक फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो हाईएस्ट अमाउंट हो रहा है 2,000 से प्लस जो मेरी इनकम हो रही है, जो 2,000 प्लस से जो मेरा एक्सपेंस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है. मैंने उसको देखना चालू किया. फिर जब मैंने उसको रियलाइज़ किया, फिर देखा कि फैमिली के ऊपर ज़्यादा खर्च हो रहा है. मैंने कहा टोटली फाइन, ठीक है. फिर 30,000 का पता है, मैंने अलग सोचा कि यार मैं 30,000 सिर्फ फैमिली के लिए मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ. सो चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे. मैंने माइंड में मेरा एक आइडिया आएगा इसकी, चलो अगर मैं 30,000 रुपीज़ में फैमिली के ऊपर खर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ को लेकर मंथ में, ठीक है, तो वो 30,000 रुपीज़ में एक्स्ट्रा किस तरीके से अर्न कर पाऊँ एक मंथ के अंदर, ताकि जो मेरा अदर सोर्स ऑफ इनकम है इससे मैं कंप्लीटली सेव कर पाऊँ, इन्वेस्ट कर पाऊँ, अपने बिजनेस के ऊपर मैं काम कर पाऊँ. सिंपल सी बात है. बट जो मुझे ये फैमिली को देना है, उस फैमिली को देने के लिए मैं कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट कर पाऊँ, बाय क्रिएटिंग अ फनल, बाय क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग्स, बाय स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, बाय वर्किंग विद फ्रीलांस, बाय टीचिंग समवन, बाय मेंटोरिंग समवन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें, राइट. सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो कंप्लीटली अच्छी लगी हो. एंड गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिच, वेल्दी. आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो बट फिर भी आप ब्रोक हो सकते हो, ठीक है. आप बस शो ऑफ कर रहे हो. चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं. आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनकी अर्निंग 2 लाख के आसपास है, बट स्टिल उन लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा महंगी कार ले ली है. देखो वो चीज़ मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूँ इसकी 60 और 50 साल की एज में, 50 साल की एज में हम क्या ही करेंगे कार चला के. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आपको फ्यूचर को देख के काम करना पड़ता है. वो बोलते हैं ना कि भाई आप इतना पैसा इन्वेस्ट करो, लाइक क्या नाम है, अपने स्टॉक के ऊपर. आप अगर आप नया $10,000 इन्वेस्ट कर दे अपने स्टॉक के ऊपर, आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, भाई साहब क्या होगा, वो पैसा आपका कम से कम $2 मिलियन जितने भी बेसिकली आपका हो जाएगा वो, ठीक है. अगर आज मैं 20 साल का हूँ, 40 साल के बाद जाके मैं 60 साल का हूँ, मैं 60 साल का क्या करूँगा भाई साहब उस पैसे का, जब मैं चल भी नहीं पाऊंगा प्रॉपर सही तरीके से. तो ठीक है, कुछ चीज़ें और है गैस जो कि मैं बात करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है. लाइक जो कि मैं आज के टाइम में कुछ सीख रहा हूँ और डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ. बिकॉज देखो इंटरनेट पर ना बहुत सारा ज्ञान है, और उस ज्ञान में से जो राइट ज्ञान है ना, वो कैसे चूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पीपल आर देयर जो कि बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गिविंग द प्रैक्टिकल लाइक थिंग्स. लाइक जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया है कि इफ़ यू थिंक यू कैन अफोर्ड, यू कांट अफोर्ड. बट ये चीज़ कभी हम सोचते ही नहीं थे कि ऐसा भी कुछ होता है. हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं, हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, उसके बाद डिसीजन ले रहे हैं. फिर उसके बाद लगता है कि यार पूरा जो हमारा
गड़बड़ा गया है, तो पूरा गड़बड़ हो गया हमारा पूरा बैलेंस। तो राइट गाइस, सो आई होप यू जस्ट लव दिस वीडियो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच, बीइंग वेल्दी। वेल्दी मतलब F3, रिच मतलब कि आपके पास पैसा है, बट स्टिल भाई साहब कहीं ना कहीं आप लाइक क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हो। आपको मेकिंग मनी इज डिफरेंट, मैनेजिंग मनी इज डिफरेंट। ऑलराइट गाइस, या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। इफ यू वांट टू वर्क विद मी एंड इफ यू रियली वांट टू वर्क विद मी, यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड गाइस, जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जाओ वहाँ पे, लाइक आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वीक में 1-2 बार मैं आपको कुछ वैल्यूएबल स्टफ सिखा पाऊँ। ऑलराइट गाइस, हैव अ ग्रेट डे, चीयर्स, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ यार, मुझे पहले ये भी बताओ कि जो नई पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है, ठीक है? एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। वेट गाइस, आप लोग जा रहे थे क्या? वेल, मेरे पास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी गुड न्यूज है। एंड गाइस, ये गुड न्यूज उन लोगों के लिए है जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर आप किसी न किसी सेल्स बिजनेस के अंदर हो, या फिर आप खुद का अपना कोई ई लर्निंग प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे सेल कर रहे हो, या फिर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में कंप्लीटली सीखना है। सो गाइस, मैं करने वाला हूं 2 दिन का सेल्स वर्कशॉप आप सभी लोगों के लिए। और जो ये सेल्स वर्कशॉप होने वाला है, ये काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। ये ऑलरेडी नो गाइस, मैं पिछले 2 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर हूँ, बहुत सारी सेल्स क्लोज कर रखी है, बहुत सारे लोगों को मेंटोर कर रखा है। एंड दिस इज समथिंग जो कि मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा था, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन। बट राइट नाउ इट्स टाइम टू बूम। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली ये 2 दिन का वर्कशॉप काफी अमेजिंग होने वाला है। फर्स्ट डे के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, चलो उस पर हम एक बार देखते हैं। तो जो पहला दिन हमारा होगा उस पर हम बात करने वाले हैं सेल्स मिस्टेक और स्ट्रैटेजी जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। सेकंड है हमारा अनब्रेकेबल माइंडसेट फॉर बिजनेस ग्रोथ। थर्ड है हमारा A to Z अबाउट ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। फोर्थ है हमारा रोड मैप टू मेक 1 लाख पर मंथ। पांचवा है वैल्यू गेम इन सोशल मीडिया। छठा है हमारा नंबर गेम इन बिजनेस। सातवां है हमारा 5 साइकोलॉजिकल सेल्स प्रिंसिपल। 8th है हमारा अट्रैक्ट मनी एंड वेल्थ इन योर लाइफ। 9वां है हमारा स्केल योर ऑनलाइन बिजनेस। 10वां है नर्चरिंग योर ऑडियंस। 11th है हमारा हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट। ओके, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफाई योर ऑडियंस। 13th है हमारा गेम ऑफ लॉजिक एंड इमोशंस इन सेल्स। एंड 14th है हमारा माय कंप्लीट प्रोसेस टू क्लोज सेल। बेसिकली मेरा क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है सेल्स को क्लोज करने का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 15वां है हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 स्टेप ऑफ सेलिंग। 4 स्टेप ऑफ सेलिंग को मैं बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूं सभी लोगों के लिए। और चौथा है हमारा 16th है हमारा कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये हमारे फर्स्ट डे के डिलीवरेबल्स होंगे। एंड जो वर्कशॉप होगा ये मोर देन 3 आवर्स का होगा। ऑलराइट, एंड हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकंड डे के बारे में, बेसिकली कि हम सेकंड डे क्या क्या चीजें सीखने वाले होंगे। सो गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, बिकॉज सेकंड डे जो है ये मेजर पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइस, यू ऑलरेडी नो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना चालू करूँ ऑर्गेनिक लीड जनरेशन को, उसमें ही कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को। बट द पॉइंट इज कि मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने, इसका मतलब क्या कि आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप। डे 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट सेल्स। सेकंड है हमारा पिलर ऑफ सेल्स क्लोजिंग। थर्ड है हमारा हाउ टू बी इन टॉप 1% इन योर इंडस्ट्री। फोर्थ है हमारा हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग इन सेल्स। फिफ्थ है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो। सिक्स्थ है हमारा हाउ टू इंक्रीज सेल्स रेशियो। सेवंथ है हमारा सेल विदाउट बीइंग वायरल। आज के टाइम पे लोग सोच रहे हैं कि बस मेरी रील वायरल हो जाए, बट बिना रील वायरल करे हम कैसे इफेक्टिवली सेल्स कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरी खुद की सीक्रेट सेल्स स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। 9वां है आप कैसे अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाओगे। 10th है सेल्स प्रिंसिपल जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। 11th है राइट वे टू सेल थ्रू सोशल मीडिया। एंड गाइस, जो 12वां है वो हमारा है हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट इन ए बिजनेस। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, यू बेटर नो कि ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम और हार्ड काम है, तो ये कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूं। एंड जो गाइस 13th है वो है 9 सेल्स स्ट्रेटेजी जो आपको पता होनी चाहिए। और 14th है हमारा सेल्स साइकोलॉजी टू 10x योर बिजनेस। एंड गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करने वाले हैं हाई टिकट क्लोजिंग के बारे में। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होने वाली है, ये तो मैंने लिखी है राइट नाउ भी, बट इसके अलावा यार बहुत सारी प्लानिंग चल रही है आप सभी लोगों के लिए। सो गाइस, ये सेल्स का वर्कशॉप होने वाला है, टाइम डेट सारी चीजें आपको बेसिकली आफ्टर एनरोलमेंट पता चल जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज कि भाई क्या ये चार्जेस हैं? द आंसर इज डेफिनेटली यस। तो भाई 2 दिन के लिए मैं आपको मेंटोर करने वाला हूँ रिगार्डिंग सेल्स। आपके जो भी डाउट्स होंगे उसके बाद हम Q&A के बारे में बात करेंगे। उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा में हम कभी एक और सेशन कर लेंगे आप लोगों के लिए। बट द पॉइंट हियर इज कि भाई इसका प्राइस क्या है। आई नो गाइस, यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, आई नो यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स। आई नो कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आपके पास मेंटोरशिप नहीं है प्रॉपर सी तरीके से कि आप लोग कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाओ। सो गाइस, दैट्स व्हाई बेसिकली मैं ये 2 डेज का सेल्स का मेगा वर्कशॉप में लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड जो उसका प्राइस है राइट नाउ वो 2000 रुपीज है सिर्फ और सिर्फ। आप 2000 रुपीज में इस 2 दिन के सेल्स मेगा वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो और फायदा उठा सकते हो इस वर्कशॉप का। प्लस में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनकेस अगर आप मिस करते हो देन यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। बट
इस 2000 नहीं है, डोंट वरी, प्राइस 2000 नहीं है, आई नो 2000 लोग सोचोगे भाई 2 दिन के लिए 2000 रुपीज। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू रियली ग्रो इन बिजनेस, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ना चाहते हो ना, आपको ना वो माइंड से हटाना पड़ेगा बचाने वाला। आपको अपने लर्निंग के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने लर्निंग के ऊपर। बट जो इस 2 दिन की सेल्स वर्कशॉप का प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ है आपका, गेस करो गाइस, 499, दैट्स इट। सिर्फ सिर्फ लेस देन 500 रुपीज में आप इस वर्कशॉप का एनरोल कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, और फर्स्ट 100 लोगों के लिए मैं 5 अमेजिंग बोनसेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। प्लस मैं आप लोगों को, जो फर्स्ट 100 लोग होंगे, मैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, किल योर लिमिटिंग बिलीव्स, माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं आपको ये फ्री बोनस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ जो लोग ये फर्स्ट 100 पीपल होंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ एनरोल करो। जैसे एनरोल करोगे वहां पे लिंक आएगा व्हाट्सएप का, आप ग्रुप में आ सकते हो। उसके बाद फिर आप मेरे से मिल सकते हो, फिर मिलेंगे ट्रेनिंग के अंदर। अगेन गाइस, 500 रुपीज में भाई साहब आप पिज्जा खा लो, या फिर मूवी देख लो, या फिर सेल्स के बारे में सीख के अपने बिजनेस को 1 लाख पर मंथ तक लेके चले जाओ। आप क्या चाहते हो, पिज्जा, बर्गर, या फिर 1 लाख पर मंथ? इफ यू वांट एग्जैक्टली जो मैं सोच रहा हूँ, गो इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, क्लिक ऑन द लिंक, कंप्लीट योर एनरोलमेंट एंड मिलते हैं सेशन में।